तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर अ, आते हैं भूगोल के एक और नए टॉपिक के ऊपर। भारत के बंदरगाह, पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं? बंदरगाह उसे कहते हैं कि एक जहाजों का ठहरने का स्थान होता है। ठीक है ना? क्या होता है? जहाजों का ठहरने का स्थान होता है, जहाँ से जितने भी यात्रा हो, जितने भी सामान विदेशों से आते जाते हैं या यात्रा होती हो, वो इसी माध्यम से, समुद्री रास्तों से जो होते हैं, इसी बंदरगाहों से होते हैं। ठीक है? देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा इसकी है भाई कि बंदरगाह पानी के जहाज के ठहरने का स्थान होता है। बंदरगाह क्या होता है? पानी के जो जहाज होते हैं, बड़े बड़े शिप होती है, उसके ठहरने का ये स्थान होता है। वहां पे आके रुकते हैं। जैसे बस स्टैंड होता है, ठीक, बस को रुकने के लिए बस स्टैंड होता है। ट्रेन को रुकने के लिए रेलवे स्टेशन होता है। ठीक है ना? हवाई जहाज को ठहरने के लिए हवाई जहाज अड्डा होता है, हवाई अड्डा होता है। तो जो शिप होती है, जो बड़ी बड़ी पानी की जहाजें होती है, जो समुद्र की बड़ी बड़ी शिप होते हैं, जहाजें होती है, उसको ठहरने को क्या कहते हैं हम लोग? बंदरगाह कहते हैं। बात समझे? यह विदेशी व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ से समुद्र मार्ग के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ आयात और निर्यात होता है। क्या है? यह विदेशी व्यापार के प्रमुख केंद्र हैं, और यह समुद्र मार्ग के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ आयात और निर्यात। आयात निर्यात मतलब क्या होता है? कि सामान को लाना और ले जाना। ठीक है ना? हम्म। तो विभिन्न देशों के साथ समुद्री मार्ग से, जो समुद्र के मार्ग होते हैं, बड़े बड़े शिप के द्वारा जितने भी सामान लाए ले जाते हैं, उसके माध्यम जो होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग बंदरगाह कहते हैं। भारत में 13 बड़े व छोटे 200 छोटे बंदरगाह हैं। जो भारत की बात करते हैं तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। उनमें से कुछ नाम दिए गए हैं। कौन कौन सा? पहला है गुजरात में बंदरगाह, नाम क्या है? कांडला। गुजरात का बंदरगाह का नाम, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, सीधा पूछा जाता है, गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? ठीक है ना? गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है? कौन सा बंदरगाह स्थित है? कांडला। महाराष्ट्र में है मुंबई और नोहवा सोवा। महाराष्ट्र का बंदरगाह क्या नाम है भाई? मुंबई और नोहवा सोवा। फिर गोवा का बंदरगाह क्या है? मुर्मू गोवा। ठीक है ना? क्या है भाई? मुर्मू गोवा। उसके बाद कर्नाटक का देखते हैं। कर्नाटक क्या होता है? न्यू मंगरोल। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह स्थित है? न्यू मंगरोल। केरल की बात करते हैं तो केरल में कोचीन। ठीक है ना? तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। ये बड़े बंदरगाह हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से? 3 है। तमिलनाडु में 3 है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है ना? तो तमिलनाडु में कितने हैं? 3 है। महाराष्ट्र में कितने थे? 2। कौन कौन से? मुंबई और नेहवा सोवा। आते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? एक है विशाखापत्तनम। कौन सा है भाई? विशाखापत्तनम एक है। उड़ीसा में कौन सा है? पारादीप है। और पश्चिम बंगाल में कौन सा है? हल्दिया, कोलकाता। ये 13 बड़े बंदरगाह। देखते हैं यहाँ से अगर नंबरिंग अगर करते हैं तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है ना? भारत में 13 बड़े बंदरगाह है। 13 बड़े बंदरगाह ये है। ठीक है? एक बार फिर से देखिए। गुजरात में कौन सा है? कांडला है। महाराष्ट्र में कौन सा है? मुंबई नेहवा सोवा है। महाराष्ट्र में 2 है। गोवा में मुर्मू गोवा है। कर्नाटक में न्यू मंगरोल है। केरल में कोचीन है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। उड़ीसा में पारादीप है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया और कोलकाता है। ठीक है ना? अब इन बंदरगाहों को एक एक करके हम विस्तार करते हैं कि गुजरात में कांडला बंदरगाह क्या है, कैसे है, इसके ऊपर जितने प्रश्न बनते हैं उसको आपको बताते हैं। ठीक, इसका आप इसमें साथ लीजिए। तो ये देखते हैं सबसे पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह, गुजरात में जो है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ऊपर गुजरात का बंदरगाह क्या है? कांडला। लेकिन अगर इसका वर्तमान नाम देखा जाए, इसका नाम परिवर्तित, नया नाम हो गया है। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुजरात में कांडला
बंदरगाह का नया नाम या उसका परिवर्तित नाम क्या है भैया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है ना। इसे विभाजन का पुत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि विभाजन का पुत्र किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो किस बंदरगाह कहा जाता है? कांडला। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है ना। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, अर्थात यहाँ से व्यापार अब नहीं होता, सिर्फ ये ऐसे कैसे ही पड़ा है। ठीक है ना। यह एक ज्वारीय बंदरगाह, यहाँ पे ज्वार और भाटा, क्योंकि समुद्र ज्वार और भाटा आप समझते होंगे। ज्वार क्या होता है? किसी भी बड़ी लहर को उठना, और गिरने को क्या कहते हैं? भाटा। ठीक है ना। तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसे व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक। दूसरा बंदरगाह हमारे पास है मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। इस बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार होता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई शहर वैसे भी बहुत बड़ा है, मुंबई सिटी, बिग सिटी। ठीक है ना। तो यहाँ से स्वाभाविक है कि यहाँ जितने भी व्यापार में सबसे ज्यादा व्यापार यहीं से ही होंगे। ठीक। तो सर्वाधिक व्यापार वाला कौन सा पोर्ट है? मुंबई पोर्ट है। ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह है। यह प्राकृतिक है, बहुत पहले से है। ठीक है ना। प्राकृतिक है ये, और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरी चीज, अच्छा मैंने आपको ये पहले बताया था कि मुंबई में दो एयरपोर्ट है, सॉरी दो बंदरगाह है। एक मुंबई बंदरगाह और दूसरा नेहवा सोवा। क्यों क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता है, सबसे ज्यादा व्यापार होता है, बहुत ज्यादा व्यापार होता है। तो उसके भार को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए नेहवा सोवा बंदरगाह बनाया गया। ठीक है ना। जिसका नाम वर्तमान में क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक। मुंबई का जो बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह सबसे ज्यादा व्यापार यहाँ से होता था, सर्वाधिक बिजी रहने वाला बंदरगाह, तो इसको भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया, जिसका क्या नाम है? नेहवा सोहवा। और इसका वर्तमान में नाम बदल गया, क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है ना। नोट में कुछ चीजें दी गई है, क्या है? गुजरात के दाहेज बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आ सकता है, किसी भी परीक्षा में, कि दाहेज बंदरगाह कहाँ पर है या क्या है? तो गुजरात में कहाँ पे है? गुजरात में है। और इस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ रसायन को दबाया गया था, यहाँ पे रसायनों को दबाया गया था। बात समझ में? ये इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ बंदरगाह बताते हैं फिर से। देखते हैं यहाँ पे आगे बंदरगाह के बारे में। कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे स्थित? सेवर से बात कोलकाता में होगा। तो यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? सबसे पुराना बंदरगाह। और वर्तमान में इसका नाम बदल गया है। क्या नाम है भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है ना। जो कोलकाता बंदरगाह है उसका वर्तमान में नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक। और यह बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है, किस नदी के बगल स्थित है? तो कौन सी नदी? हुगली नदी। ठीक है ना। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कोलकाता में दो बंदरगाह है, एक कोलकाता बंदरगाह और दूसरा हल्दिया बंदरगाह। ये हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के तट पर, पश्चिमी तट पर है। मतलब जो कोलकाता बंदरगाह वो भी हुगली नदी पर है, और जो हल्दिया बंदरगाह वो भी हुगली नदी पर है, लेकिन हुगली नदी के पश्चिमी तट पर है। क्वेश्चन यस पूछा जाएगा। ठीक है ना। कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा, जो कोलकाता बंदरगाह है वो भी हुगली नदी पर है, और जो हल्दिया बंदरगाह है वो भी हुगली नदी पर है। लेकिन जो हल्दिया बंदरगाह है वो पश्चिमी तट पर स्थित। ठीक है। पूर्वी तट एक होता है, पश्चिमी तट होता है। तो हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है ना। आगे विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक। इसे बिजाग बंदरगाह भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, उपनाम क्या होता है? बिजाग बंदरगाह। इसे बिजाग बंदरगाह भी कहते हैं। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और कार्गो, कार्गो अर्थात क्या होता है? सामान। ठीक है ना। जो सामान होते हैं, जो वस्तुएं होती, सामान, कार्गो परिवहन के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह होता है। पहला मुंबई,
ठीक है ना। दूसरा कौन सा, विशाखापट्टनम, कार्गो अर्थात सामान को लाने ले जाने के लिए, ठीक है ना। अगला बंदरगाह है क्या है, पारादीप बंदरगाह, जहाँ कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसका सिर्फ क्यों बनाया गया था, यह बंदरगाह विशाखापट्टनम और कोलकाता, मतलब ये जो कोलकाता बंदरगाह है और ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसके भार को कम करने के लिए, इसके भार को कम करने के लिए बंदरगाह बनाया गया था, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन साथ लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अभी दो बंदरगाह बचे हैं, दो बंदरगाह बचे हैं, तो उसको करिए फिर उसको बताते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बंदरगाह कुछ और है, दो बंदरगाह बचे हैं हमारे पास। कामराजार बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, और इसका पुराना नाम क्या है, एन्नोर है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको लिखाया था एन्नोर बंदरगाह, इसको पुराना नाम क्या है, एन्नोर में। नया नाम क्या बन गया है, कामराजार बंदरगाह। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो कंटेनर को ढोता है, जो कंटेनर को लाता ले जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नेहरू बंदरगाह, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक। तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नेहरू बंदरगाह, और सबसे बड़ा दूसरा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर, या कामराजा, ठीक। यह भारत का प्रथम निगमीकृत कारपोरेट बंदरगाह है। अगला बंदरगाह हमारे पास है तूतीकोरिन बंदरगाह, यह भी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, चिदम्बरम बंदरगाह क्या है, या चिदम्बरम बंदरगाह कौन सा था, तो तूतीकोरिन को ही चिदम्बरम बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है ना। और यह मूलतः श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए विकसित किया गया था। यह एक कृत्रिम बंदरगाह, इसे अर्थात हाथों से बनाया गया था, मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, तो कृत्रिम बंदरगाह, ठीक। ये भारत के जितने बंदरगाह थे, जो 13 बड़े बंदरगाह थे, 12-13, वो यहाँ पे समाप्त होता है, और विस्तार से हमें बताइए। अगर इसमें आपको किसी कोई डाउट हो, कोई प्रकार शंका, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो आप बताइएगा कमेंट करके, उसको हम जरूर सॉल्यूशन देंगे। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी वीडियो आपको पर डे डेली सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे मिलती रहेगी, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है ना। तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आपको वीडियो हमारी मिलती रहेगी। तो हमारी वीडियो को आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक अभी पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका स्टार्ट कीजिए।